हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। तो कल जैसे हमने स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि के बारे में पढ़ा था और वृद्धि संधि के बारे में, तो आज हम जो है यण संधि के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। यण संधि, यण संधि। आज हमारा टॉपिक है यण संधि। तो हम देखने का प्रयास करते हैं इसका सूत्र। तो पहले हम सूत्र देखेंगे। तो सूत्र होता है इको यणाची, यणाची, इको यणाची, इको यणाची। इक से अगर हम लेंगे तो इक एक प्रत्याहार है जो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। इक एक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार से जब हम महसूस सूत्र देखेंगे जो 14 महसूस सूत्र होते हैं संस्कृत में, तो वहां से जो है इको यणच जब हम देखेंगे इको यणच, तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं ई, उ, री और लिरी, 4 वर्ड आते हैं। तो इनके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका ई का या, उ का वा, री का रा और लिरी का ला हो जाता है। यही आज हम देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं नियम। सबसे पहले हम नियम देखने का प्रयास करते हैं। तो नियम हमारा है कि छोटी या बड़ी ह्रस्व दीर्घ यानी कि ह्रस्व या फिर दीर्घ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का या हो जाएगा। देखते हैं, ह्रस्व या फिर दीर्घ के बाद कोई भी स्वर आए, असमान स्वर, स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर आएगा तो ई का या हो जाएगा। और छोटा उ या बड़ा उ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उ का वा हो जाता है। इसी प्रकार छोटी री या बड़ी री, छोटी री या बड़ी री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो री का रा हो जाता है, तो री का रा हो जाता है। छोटी री या फिर बड़ी री के बाद कोई भी स्वर आता है, असमान स्वर, मान स्वर आए तो री का रा हो जाता है, री का रा हो जाता है। और इसी प्रकार यदि लिरी के बाद कोई असमान स्वर आता है, लिरी का दीर्घ नहीं होता। कल भी हम बताए थे कि एक ऐसा लिरी ही है जिसका दीर्घ नहीं होता है। तो लिरी के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो लिरी का ला हो जाता है। लिरी के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर, मान स्वर, तो लिरी का ला हो जाता है। इतना हुआ। अब हम इसी का उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले का उदाहरण पहले हम देखने का प्रयास करते हैं, उसके बाद एक एक करके हम देखते हैं। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि है, इत्यादि। तो जब हम इस इत्यादि को तोड़ेंगे तो इति प्लस आदि होगा। जब हम इसको इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इति, इत्यादि, इति प्लस आदि हो जाएगा, इति प्लस आदि हो जाएगा। जब इसे और तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इत, छोटी ई यहाँ से निकल जाएगी, प्लस आदि यहाँ पर है से, तो यहाँ से छोटी ई ले लेंगे, प्लस यहाँ से आ लेंगे। तो ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का या हो जाता है, ई का या हो जाता है। तो इसी ई के स्थान पर या आदेश हुआ है। ये जो या आदेश हुआ है, इसी ई जो छोटी ई है ये वाली, इसी के स्थान पर या आ गया है। तो हमें विश्वास हुआ कि समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा दूसरा उदाहरण है, जैसे हम दूसरा उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा दूसरा उदाहरण है यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि हो गया। और उसके बाद में हम और उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। तो
देखते हैं, यद्यप का संधि विच्छेद कहेंगे तो यदि प्लस अपि हो जाएगा, यद्यपि, यदि प्लस अप हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद जब हम कहेंगे तो यदि प्लस अप, यद्यपि हो जाएगा। तो यहाँ से यद करेंगे, यहाँ हलंत लगाएंगे, छोटी ई बाहर निकालेंगे, प्लस अपि, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से ई लिए और यहाँ से आ लिए, तो असमान स्वर ई के बाद असमान स्वर, तो ई का या आदेश, ई का या हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हुआ है, वही चीज यहाँ पर हुआ है। तो इतना विस्तार से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। चलिए हम दूसरा उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि है अत्यधिक। इसे भी हटा देते हैं, अत्यधिक, 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 अत्यधिक। तो अत्यधिक का हो जाएगा अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो अति से इसको करेंगे अत, प्लस ई बाहर निकालेंगे, प्लस अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ से ई लिए, प्लस यहाँ से आ लिए, ई आज दोनों को जब मिलाए तो यह हो गया हमारा आदेश। अब हम और आगे देखते हैं, अगला उदाहरण हमारा है अत्यंतम। जैसे हमने कहा अत्यंतम, अति अंतम, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे अत्यंतम का तो अति धन अंतम होगा, अति प्लस अंतम, अति प्लस अंतम, अति प्लस अंतम। यहाँ से ई निकाले, प्लस यहाँ से आ निकाले, तो ई आ का मेल किए या हो गया। यहाँ पर भी असमान स्वर आया, ई के बाद असमान स्वर आया है, तो असमान स्वर के आने पर ई का या हो जाता है। तो अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं, जो ऊ का वा हो रहा है। हमने अभी बताया था ऊ का वा हो जाता है, तो देखने का प्रयास करते हैं। अगला उदाहरण नियम नंबर 2, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर प्लस असमान स्वर, असमान स्वर आता है, तो ऊ का वा हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है। जैसे हमने कहा अन्वय, हमने कहा अन्वय, अन्वय, तो इसका जब अन्वय का हम जो है विच्छेद कहेंगे तो यह हो जाएगा अनुधन अय। जब इसका हम संधि विच्छेद कहेंगे तो हो जाएगा अनुधन अय, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। तो अब हम इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अन प्लस छोटा ऊ बाहर निकलेगा, प्लस अय हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊ आ गया, ऊ ले लिए, प्लस यहाँ पर आ गया, दोनों असमान स्वर हैं, तो असमान स्वर ऊ के बाद अगर आ रहा है तो इसका वा हो जाएगा, ऊ का वा होता है, तो इसका वा हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। हमारा अगला हमने माना है स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह सु प्लस आगतम, आगतम, सु प्लस आगतम। तो जब हम इस स्वागतम का हमने संधि विच्छेद किया तो हो गया सु प्लस आगतम। अब यहाँ से हम इसको सा से ऊ निकालते हैं तो हो जाएगा सा में हलंत लग जाएगा, प्लस ऊ अलग हो जाएगा, प्लस आगतम हो जाएगा, आगतम। तो यहाँ से ऊ निकला, प्लस यहाँ से आ निकला, ऊ आ मिलकर ऊ के स्थान पर अगर असमान स्वर आए तो वाह होता है, तो वाह हमारा हो गया। इसका भी हमने कर दिया संधि विच्छेद। अब हमारा अगला है, अगला उदाहरण हम देखने का प्रयास करते हैं। हमने कहा वध्वा देश, वध्वा देश। तो वध्वा देश,
तो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं वध्वा देश का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका जब वधु प्लस आदेश, वधु प्लस आदेश, वधु प्लस आदेश होगा, वधु प्लस आदेश। यहां से हमने बड़ा उ निकाला तो यह हो जाएगा वध, हलंत लग जाएगा वध में, प्लस बड़ा उ हो जाएगा, प्लस आदेश हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। यहाँ से उ लिए, बड़ा उ यहाँ से ले लिए, प्लस आ, तो उ आ मिलकर जो है हो जाएगा वह। यह भी उसी का उदाहरण है। अब हम दूसरा देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा नियम पर हम चलेंगे। जो हमारा तीसरा नियम है, री या री के बाद असमान स्वर आता है तो री या री, बड़ी री के बाद असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर आएगा तो री का रा में परिवर्तन हो जाता है, री का रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने कहा उदाहरण नंबर 1 हमने कहा मात्राज्ञा, मात्राज्ञा हमने कहा मात्राज्ञा, तो यहाँ हो जाएगा मातृ प्लस मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। हमने कहा मात्राज्ञा का जब दूसरे संधि विच्छेद किया तो हो गया मातृ प्लस आज्ञा। तो यहाँ से हम मात करेंगे, इसको मात प्लस री बाहर निकालेंगे, री हमारा बाहर निकालेगा, प्लस आज्ञा हो गया, आज्ञा हो गया। यहाँ से हमने री लिया और प्लस असमान स्वर आ गया। तो जब री के बाद में असमान स्वर आ गया है तो हमने अभी पढ़ा है कि री के स्थान पर रा हो जाएगा, री के स्थान पर रा आदेश होता है। तो हमारा अगला उदाहरण क्या है, धात्रांशा। हमारा अगला उदाहरण है धात्रांश, धात्रांश। हमारा अगला उदाहरण है धात्रांश, धात्रांश। तो इसका हो जाएगा धातृ प्लस अंश, धातृ प्लस अंश। इसको जब हम तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा धातृ प्लस अंश। जब इसको संधि विच्छेद किया धातृ प्लस अंश हो गया। यहाँ से हमने इसको धात किया, हमने इसको धात किया, प्लस यहाँ से री निकाला, प्लस अंश, अंश किया। अब यहाँ री हो गया, प्लस असमान स्वर आ गया, तो री और आ मिलकर रादेश हो गया हमारा। अब हमारा एक उदाहरण और इसका देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे में चलते हैं। जैसे है पित्राज्ञा, है पित्राज्ञा, 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 पित्राज्ञा। तो जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। तो पितृ प्लस आज्ञा, इसको पित करेंगे, अलग लगाएंगे, प्लस से डी अलग करेंगे, प्लस आज्ञा कर दिए, आज्ञा कर दिए, हो गया पितृधन आज्ञा। अब हम यह हो गया पितृधन आज्ञा। हम इसको फिर से तोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ री हो गया, हमारा री यहाँ आ गया, प्लस असमान स्वर आ गया, तो री और असमान स्वर के स्थान पर रा का फिर से हम आदेश कर देंगे। अब हमारा अगला उदाहरण है लिरी का ला में परिवर्तन का, लिरी का ला में परिवर्तन का। तो हम देखने का प्रयास करते हैं अगला नियम, लिरी से ला में परिवर्तन का। यह संधि का अगला नियम है लिरी से ला में परिवर्तन का। लिरी प्लस असमान स्वर, लिरी प्लस असमान स्वर, लिरी प्लस असमान स्वर आएगा तो इसका होगा ला, लिरी प्लस असमान स्वर आएगा तो इसका होगा ला। जैसे हमने कहा लाकृति, लाकृति, लाकृति। जब हम इसको विच्छेद करेंगे लाकृति, लाकृति, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लाकृति का संधि विच्छेद होगा लिरी प्लस आकृति, लिरी, लिरी प्लस आकृति, लिरी प्लस आकृति। तो लिरी को यहां से हमने लिरी प्लस आकृति हो जाएगा। तो यहाँ देखिए असमान स्वर आ रहा है, तो असमान स्वर के लिरी का
ला हो जाएगा। असमान स्वर आने पर लिरी का ला हो जाता है। लिरी प्लस आकृति, तो लिरी यहाँ है, इसका जब तोड़ेंगे तो लिरी के स्थान पर और यहाँ असमान स्वर आएगा तो यहाँ पर लिरी का ला हो जाएगा आदेश। अब हम अगला उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। हमारा अगला उदाहरण है लादेशा। लादेशा हमारा अगला उदाहरण है लादेशा। तो अगला उदाहरण हम देखने का प्रयास करते हैं। लादेशा, तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो होगा लिरी प्लस आदेशा। आदेशा, तो यहाँ जो है लिरी का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए हम लिरी के स्थान पर कहीं कहीं री का प्रयोग भी कर देते हैं। हिंदी में यह शब्द हिंदी में बहुत कम मिलेगी, कहीं मिल गई तो मिल गई, नहीं तो हिंदी में बहुत कम मिलेगी, या संस्कृत के नियम से हम ज्यादातर बताने का, डीपली जाकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं, लिरी प्लस आदेश इसका हो गया। अब हमारा जड़ संधि का पूरा नियम जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो कल हम अगले क्लास में मिलेंगे और अगले जो हमारी वृद्धि संधि बची है उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। और तो यदि हमारा जो है वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।